राजधानी दिल्ली में शराब माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं कि अब उनके निशाने पर दिल्ली पुलिस भी है। ऐसे ही एक मामला शालीमार बाग से सामने है, जहां एक्साइज एक्ट डिपार्टमेंट को पता चलता है कि शालीमार बाग इलाके में शराब की तस्करी होने वाली है। इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात हेड कांस्टेबल अपने एक ड्राइवर के साथ वहां पर पहुंचता है और ट्रैप लगाता है। इस मामले को लेकर जैसे ही शराब माफियाओं को पता चलता है कि सामने पुलिस वाले हैं, उसी दौरान शराब माफिया दोनों पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें अगवा कर हरियाणा के बहलगढ़ ले जाते हैं, जिसके बाद कार्रवाई करने के बाद उनके साथ मारपीट की जाती है और उन्हें अगवा कर लिया जाता है। इस मामले में एटीएस की टीम को इस पूरे मामले को सौंप दिया जाता है। एटीएस की टीम ने इसमें काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, जिसके बाद पता चला कि आरोपी राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध शराब की सप्लाई करते हैं। ये जो मामला है एक डकैती कम किडनैपिंग केस जो रजिस्टर हुई थी शालीमार बाग पुलिस स्टेशन एरिया में, उसको हमारी एटीएस की टीम ने सॉल्व किया है और जो एक्यूज़ है उसको इंडो नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है। 23 फरवरी 2026 को रात के 2:15 बजे 2:15 AM पे कांस्टेबल नरेश शर्मा हैं, जिनकी पोस्टिंग अभी एक्साइज़ डिपार्टमेंट दिल्ली एक्साइज़ में है। उन्होंने कंप्लेंट हमें दी थी कि टोयोटा पार्किंग अग्रवाल ऑटो मॉल शालीमार बाग के एरिया में उन्हें कुछ इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि इलीगल लिकर सप्लाई करने के लिए कुछ लोग गाड़ी में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक ट्रैप लगाया हुआ था शालीमार बाग के एरिया में। जब वो ट्रैप लगा कर के वहाँ खड़े थे, कुछ लोग गाड़ियों में आते हैं और पहले उनसे पता करते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ये लोग हैं, उनके साथ एक ड्राइवर भी था उनका नरेश के साथ। जब पता लगता है कि एक्साइज़ से रिलेटेड है तो उनके साथ वो मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ी की जो है छीन लेते हैं और फिर उसी गाड़ी में उनको बंधक बना करके भालगढ़ हरियाणा तक वो उनको लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी उनको धमकाते हैं कि हमारे ऊपर एक्शन आप लोग क्यों ले रहे हो, जब हम इलीगल सप्लाई करते हैं तो इस पर आप लोग कार्रवाई क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद उनके कंप्लेंट पे एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है, जिसमें डकैती और किडनैपिंग के सेक्शंस होते हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी आई कार्ड भी छीन ली गई थी और 8,000 रुपये उनके कैश भी उनके छीन ली जाती है। बाद में चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इंटर स्टेट जो लिकर सप्लाई करते हैं वो गैंग हो सकता है शामिल इस क्राइम में, तो केस ट्रांसफ़र कर दी जाती है एटीएस टीम को, ताकि एक डेडिकेटेड टीम उस पर लगातार काम कर पाए। उस टीम में एसआई रवि सैनी हैं, एएसआई विनोद, एएसआई किरण पाल, हेड कांस्टेबल कमल, हेड कांस्टेबल प्रवीण, डब्ल्यूएससी ममता, कांस्टेबल शुभम, कांस्टेबल करण, कांस्टेबल उत्तम, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल सागर और कांस्टेबल हरेंदर ये काम करते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, आईसी जो हैं एटीएस के, और ये सुपरवाइज़ किए जाते हैं एसीपी ऑप्स श्री रंजीत ढाका द्वारा। इस जो इंसिडेंट हुआ था, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो हम उस वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं हरियाणा में भालगढ़ में, जहां पर किडनैप करके व्यक्तियों को ले जाया गया था और जहां पे उनके साथ मारपीट की गई थी। वहां पे हम सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिल जाती है और सीसीटीवी फुटेज में पूरा इंसिडेंट वो दिखता भी है। उसके बेसिस पे हम ओनरशिप वेयर हाउस का निकालते हैं और कौन कौन लोग होते हैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमें 5 नाम मिलते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति राहुल नैन है, सन ऑफ सतपाल, जो ये सप्लाई ऑफ इलीगल लीकर का काम करते हैं हरियाणा से दिल्ली का। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके इंस्टेंस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक दूसरे एक्यूज़ के बारे में, जिसका नाम है विनोद। विनोद को जब सूचना मिल जाती है कि उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया जाता है, तो लगातार अपना हाइड आउट वो चेंज करते रहता है। पहले वो जीरकपुर पंजाब की तरफ जाता है, फिर नैनीताल जाता है और फिर इंडो नेपाल बॉर्डर है जहाँ पे बनमासा हाईवे, वहाँ पे जाकर के हमारी टीम लगातार उसको ट्रेल करते हुए फॉलो करती है और वहाँ से जाकर के उसको अरेस्ट किया जाता है। बाद में दरियाफ्त में पता लगता है विनोद कुमार ये विलेज असौदा का है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। इनके पास से एक व्हीकल जो क्राइम में इन्वॉल्व थी और 2 मोबाइल फ़ोन रिकवर की जाती है। विनोद कुमार पे पहले भी 5 क्रिमिनल केसेस हैं जो एक्साइज एक्ट के हैं और मारपीट वगैरह के केसेस इस पर पहले भी रजिस्टर हो रखे हैं।
ब्लैक वर्ना रिकवर की गई है, जो कि क्लियरली हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि इस क्राइम में इन्वॉल्व थी। साथ में 2 मोबाइल फ़ोन जो उस दौरान यूज़ किए गए थे इन एक्यूज़ के द्वारा, वो भी हमने अरेस्ट कर लिया। इनके बाकी 3 और साथी हैं जो अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, उसको भी अभी हमारी उनको ट्रैक करके अरेस्ट करने की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये लिकर सप्लाई जो करते थे, क्या दिल्ली में करते थे और भी नहीं करते थे? ये बेसिकली हरियाणा के वेयर हाउस से लाकर के दिल्ली के अलग अलग एरिया में सप्लाई करते हैं। दिल्ली में ज़्यादा करते थे क्या? उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी। इसमें जो भी नाम आएंगे, सप्लाई करेंगे इसमें एग्जैक्ट उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इनके द्वारका में भी पता हमें लगा कि द्वारका तक जाकर के ये सप्लाई करते घटना तो शालीमार बाग में हुई थी ना? हैं। हाँ, ट्रैप यहाँ पे शालीमार बाग में उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन चूंकि इसी रास्ते के थ्रू वो गुजरते हैं तो वहाँ पे ट्रैप लगा करके जो गाड़ी से वो चोरी की है, इन्हीं में से किसी की नहीं, इनके हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं। सर, इस मामले को सुलझाने के साथ साथ ही जिन आरोपियों की गिरफ्तारी और जिनकी तलाश जारी है, इनके साथ ही दिल्ली में जो इंटर स्टेट इलीगल लिकर का काम कर रहे हैं उनका भी भंडाफोड़ हो सकता है? जी बिल्कुल होगा, हमें भी लगता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि डेडिकेटेड टीम हमने ATS की इसीलिए लगाई थी कि हमें लगा था कि इंटर स्टेट जो इलीगल लिकर का एक माफिया काम कर रहा है उस पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाए, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रख करके हम कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि शराब माफियाओं की कमर जल्द ही तोड़ दी जाएगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार शराब माफिया सक्रिय हैं और अवैध शराब की तस्करी भी तेज़ हो रही है, जिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई करता है। लेकिन शराब माफियाओं की इस वारदात के बाद अब दिल्ली पुलिस में काफ़ी गुस्सा है और इस मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्ती से एक्साइज पर काम कर रही है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असली न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।